सभी को प्रणाम। हम शांतिकुंज में आए हैं और यहाँ से शांतिकुंज एक बहुत बड़ा आश्रम है। यहाँ के जो संस्थापक हैं उन्होंने 3200 से ज़्यादा किताबें लिखी है। बहुत सारा साहित्य लिखा हुआ है और साहित्य भी है और बहुत सारी जो चीज़ें हैं। शांतिकुंज में एक विभाग है, वहाँ से पूरे देश विदेश में वितरित होता है। आइए उस विभाग के पास चलते हैं और उस विभाग में क्या क्या चलता है इसकी जानकारी हम लेते हैं। आइए हम आते हैं साहित्य का जो सेंट्रल स्टोर यहाँ का, वहाँ पर हम आए हुए हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो परम पूज्य पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, उन्होंने 3200 से ज़्यादा किताबें लिखी है। किताबों के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आयुर्वेद की चीज़ें, जड़ी बूटी वगैरह है, ये सभी यहाँ से वितरित होती है। हम अधिक जानकारी के लिए यहाँ पर जो यहाँ का पूरा मैनेजमेंट देख रहे हैं उन भाई साहब के पास चलते हैं और यहाँ पर क्या क्या किस तरह से गतिविधि चलती है, किस तरह से साहित्य और सभी चीज़ें वितरित होती है, उनके बारे में हम इनसे जानकारी लेते हैं। भाई साहब प्रणाम। कृपया आप बताएंगे कि यहाँ पर किस तरह से गतिविधि चलती है और क्या क्या किस तरह से यहाँ से साहित्य और सभी चीज़ों का वितरण होता है। यहाँ से पूरी जड़ी बूटी, दीगर सामग्री, साहित्य, गुरुजी की जितने भी 3200 किताबें हैं, मंत्र लेखन है और अन्य प्रचार सामग्री हैं, सब यहाँ देश विदेश में यहीं से ही डिस्पैच होते हैं। चाहे जड़ी बूटी देख लीजिए, साहित्य देख लीजिए, हमारी इस तरह से 4 स्टोर हैं। अच्छा, इस तरह से भाई साहब बोल रहे हैं कि 4 स्टोर है। और ये यहाँ से ऑपरेटिंग जो हम ये देखते हैं यहाँ के पूरा, तो CCTV हमारे सारे जगह। अच्छा, CCTV चल रहा है। भाई साहब इतनी सारी किताबें हैं, मैनेज कैसे होती है? क्योंकि अलग अलग उनके टाइटल्स हैं और अलग अलग कंटेंट है, तो किस तरह से आप मैनेज करते हैं? ये तो क्या है कि हमारे सारे सिस्टम जो है कंप्यूटराइज है, तो कोई भी एक तो कुछ तो अभ्यास हो गए हैं कि हमारे कौन से कोड कहाँ है, ये सारे हमको जानकारी है। और फिर आप सारे कंप्यूटराइज है, इसलिए सारी स्टॉक है, ये सब मैनेज उसी के थ्रू होते हैं। सामान कहाँ जा रहा है, क्या है, ये सारी चीज़ हमारी कंप्यूटराइज है। अच्छा, मीन्स IT का जो टेक्नोलॉजी सेक्शन है उससे सारा कनेक्ट है और उससे वितरित होता है। लेकिन मुझे एक थोड़ी सी क्यूरियोसिटी थी कि इतना सारा साहित्य है तो अलग अलग टाइटल्स है, तो किताबें अलग अलग, ऐसे आप बोल रहे हैं कि इस तरह से 4 स्टोर है, तो अलग अलग बुक कहाँ कहाँ रखी है, तो आप कैसे मैनेज करते हैं उसको? ये तो सारे कंप्यूटराइज है। और एक तो दूसरा क्या है कि हमको ये आइडिया है कि हमको संस्कार संबंधित किताबें कहाँ रखी हैं, यज्ञ संबंधित किताब कहाँ रखी हैं, और अध्यात्म विज्ञान की किताब कहाँ रखे हैं, परिवार निर्माण की किताब कहाँ रखे हैं, ये सारे हमने अलग अलग से, ये देख लीजिए पूरा हमने सेक्शन बना रखे हैं। आप कोई भी नए व्यक्ति भी जाके यदि देखेंगे तो उनको ये पता चल जाएगा कि जरा से मेहनत करना पड़ेगा कि यहाँ पर परिवार निर्माण की किताब मिल जाएंगे, यहाँ पर अध्यात्म। कृपया आप थोड़ा सा बताएंगे। हाँ, आइए। ये जो किताबें हैं, जैसे हमने यहाँ पर वो सेक्शन बना रखे हैं कि ये गायत्री संबंधी किताबें हैं, ये क्रांति धर्मी संबंधी किताबें हैं, तो क्रांति धर्मी सेट यहाँ पर है। इससे आगे हमने गायत्री का सेक्शन बना रखा है, तो ये गायत्री संबंधी जो किताब है वो इस साइड में है। अच्छा, और परिवार निर्माण की जो किताब है वो इस साइड में है, और कथा पुराण की जो किताब है वो और इनके अगला वाला सेक्शन में। यानी कि हम देख रहे हैं यहाँ पर इतने सारे मिस कैटेगरीज है, इतने सारे बुक्स है, लेकिन यहाँ पर जो 4 स्टोर है अलग अलग, वहाँ पर अलग अलग टाइटल से अलग अलग प्रकार की जो किताबें व्यवस्थित रीत्या रखी गई है और अच्छे से हर किताब का स्टॉक मेंटेन किया जा रहा है और पूरे देश विदेश में यही से ही सारा वितरित होता है। वैसा ये जब आप पैकिंग करते हैं उसके बाद किस तरह से वितरित करते हैं, कृपया वो भी बता सकते हैं क्या आप? ये देखिए, हमने जितने भी हमारे पैकिंग सिस्टम जो लगभग बना रखे हैं वो एक प्रकार से कहिए प्रोफेशनल है सारे। अच्छा, पूरा प्रोफेशनल है कि आप देखिए, कार्टून देखेंगे तो हमारे किताब की जो साइज है उसी साइज में आपको कार्टून मिलेंगे, जड़ी बूटी जो साइज है उसी साइज के हमको कार्टून मिलेंगे। वो इसी तरह से ओके, ये कार्टून है जी, ये कार्टून है और इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो साहित्य की ऑर्डर आती है वो क्वांटिटी के हिसाब से इन कार्टूनों में पैकिंग होती है, व्यवस्थित रीत्या पैकिंग करते हैं। और यहाँ पर हम देख सकते हैं किस तरह से पैकिंग हो रही है, जो कि व्यवस्थित रीत्या, और इसका फिर ऊपर से कवर भी किया जाता है, जिस तरह से कुरियर्स कंपनी करती है उस तरह से ये व्यवस्थित रीत्या किया जाता है। कवर के भी सिस्टम है,
तो वो इसके कि व्यवस्थित है, इसको हमको कहीं से काटना फीटना नहीं है, पूरा एक ट्यूब बना हुआ है। इसके जो मशीन जो लगे हैं हमारे, इसके जो बोरी बनाने वाले मशीन, अगले वाला सेक्शन में वो दिखा देता हूँ कि जो हम कुछ नहीं करना पड़ता और इतनी प्रोफेशनल है कि हम एक दिन में यदि चाहें कि हमको ट्रक लोड करना है तो हम पैकिंग करके ट्रक लोड कर सकते हैं, इतनी कैपेसिटी हमारी है यहाँ। मीन्स हम देख सकते हैं कि भाई साहब बता रहे हैं कि अगर ट्रक में बहुत सारा साहित्य आता है और एक दिन में ये पूरा का पूरा एक ट्रक मटेरियल वो एक दिन में भी पैक करा सकते, इतना अच्छे से सिस्टमेटिकली से यह काम चलता है। और भाई साहब कुछ और आगे मैं आपको दिखाता हूँ हमारे वो ये जो बोरी दिख रहे हैं, ये जो बोरी दिख रहे हैं ये हमारे बिल्कुल कार्टून के साइज के होते हैं। इसको बस हम काटते हैं, एक तरफ से ये मशीन रखे हैं और इस मशीन में हम इसको सिलाई करते हैं और दूसरी तरफ की जो सिलाई करते हैं वो हैंड बैग क्लोजर से इसको कर देते हैं। वो हमारे बहुत ज़्यादा मतलब कम मेहनत से बहुत ज़्यादा आउटपुट हमको इसमें मिलता है। ये जो रोल रखे हैं ये सब इसी के साइज के हैं, जो जो हमको साइज लगते हैं इसके रोल है। इसमें रोल में हीट करके काटते हैं इसको, क्योंकि ऐसे काटेंगे कैंची में तो इसको तार निकल जाएंगे, तो हीट करके काटते हैं तो इसके जो डिस्टर्ब होना चाहिए वो नहीं होता है। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, आपने इतनी अच्छी जानकारी बताई। हम देख सकते हैं कि किस तरह से शांतिकुंज हरिद्वार में आदरणीय भाई साहब यहाँ पर जो सेंटर स्टोरेज साहित्य का उसको मैनेज करते हैं। मीन्स एक टेक्निकल बोल सकते हैं कि एकदम एडवांस मैनेजमेंट सिस्टम्स है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब।